हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर दी थी। इसके बाद में अपना नया टॉपिक है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से सारणिकों के अनुप्रयोग, और उसमें फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है इसके वर्टेक्स हैं ए, बी और सी। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष। मान लेते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो याद होगा बेटा, क्लास 10th में अपन एक फॉर्मूला पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एक फॉर्मूला पढ़ते थे अपन, याद हो तुम लोगों को, कि 1/2 x1 आ गया तो फिर क्या होता था y2 माइनस y3, ठीक है ना। x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया तो फिर 3 से स्टार्ट होता था y3 माइनस y1 और प्लस x3। जब 3 आ गया तो 1 से स्टार्ट होगा y1 माइनस y2। ये तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र होता था 1/2 x1 आ गया तो फिर होता था y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 आ गया तो फिर 3 से स्टार्ट y3 माइनस y1 प्लस x3 आ गया तो फिर y1 माइनस y2। ये क्या होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो जब भी तीनों वर्टेक्स गिवन हो तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में देखो बेटा कैसे लिखते हैं, और लगा के लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्या होता है 1/2। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को। 1/2 फिर आता है बेटा x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? x1 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब ये पॉइंट दे रखा है, x1 y1 रख दिया, x2 y2 रख दिया, x3 y3 रख दिया और लास्ट में 1 1 1 रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। वास्तव में ये जो फॉर्मूला है इसको अगर ओपन कर दोगे, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड कर दोगे तो ये आ जाएगा। देख लो कैसे, जैसे 1/2 ध्यान देना, x1 को लिया, ये ले लिया, x1 को लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3। फिर इस c1 क्या लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, फिर माइनस x2 तो माइनस x2, ये कैंसिल हो जाएगा तो y1 माइनस y3 और प्लस x3 लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y1 माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा इस y1 माइनस y3 को क्या बना दो, y3 माइनस y1, मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और y3 माइनस y1 बन जाएगा। तो देखो ना, ये फॉर्मूला आ गया ना 1/2 x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है, ठीक है ना। दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेम है, इसलिए ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 को मत भूल जाना, बाहर है ना। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। देखो यहां से एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आता है समझो। एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अपने को क्या करना है, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, वेयर पॉइंट ए 2,3, पॉइंट बी है 4,5 और पॉइंट सी है 1,2। क्या करना है अपने को, एक ऐसे ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है जिसमें तीनों वर्टेक्स कौन कौन सी है, 2,3, 4,5 और 1,2। हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां A 2,3, B 4,5 और C 1,2 है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे। गिवन क्या है बेटा, गिवन पॉइंट A है, पॉइंट A का मतलब x1, y1, ठीक है। वो तो कितना है 2,3,
2,3। पॉइंट बी है, पॉइंट बी का मतलब x2, y2, तो पॉइंट बी क्या दे रखा है 4,5, और पॉइंट सी है x3, y3, तो पॉइंट सी क्या दे रखा है 1,2 दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है बेटा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दे रखा है, सीधी सी बात है 2 3 4 5 1 2, इनको ऐसे कैसे लिख दो, देखो 2 3 4 5 1 2 और लास्ट में 1 1 एंड 1। जब इसको सोल्व कर लोगे तो अपने पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ए पॉइंट आ गया 2,3, बी पॉइंट आ गया 4,5 और सी पॉइंट आ गया 1,2। तो क्या करोगे 2 3 1 4 5 1 1 2 1, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको जब एक्सपेंड कर दोगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, दिख रहा होगा, नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग सोल्व कर सकते हो। देखो 1/2, 2 को लिया, ठीक है, चाहो तो 2 0 बना दो, नहीं तो डायरेक्ट ही सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 को लिया, ये कैंसिल, 5 1 जा 5 माइनस 2, तो 5 1 जा 5 माइनस 2 हो गया। फिर क्या करोगे माइनस का साइन और 3 को लोगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1, और फिर क्या लोगे प्लस 1, जब 1 को लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 5 आ गया। जब इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ उसके बाद में, तो क्या होगा देखो 1/2 1/2, 2 इंटू 3 मतलब 6, समझ गया, 2 और 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 2 जा 6, माइनस 3 और 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो माइनस 3 कितना, वो माइनस 3 प्लस 3 कितना हो गया माइनस का 9, और उसके बाद में 8 माइनस 5 होता है बेटा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अभी बेटा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो क्या होता है, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना। कोलिनियर का मतलब समझ गए होंगे तुम लोग, अपन ने पढ़ा है ये भी 10th क्लास में कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर 3 बिंदु आ जाए ना, संरेखीय बिंदु बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, इसके लिए मैं एक बार के लिए पॉइंट बदल देता हूँ, जैसे 1 2 1 था तो इसको कर रहा हूं मैं 1 3 1। एक बात और बता दूं तुम्हारे को, नोट डाल के लिखना, इसके नीचे नोट डाल के लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एरिया ऑफ, हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आ गया तो अपने को उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। जैसे आंसर आ गया माइनस का 5 आ गया, ठीक है ना, आंसर कितना आ गया माइनस का 5, लेकिन अपन जानते हैं यार एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, उस माइनस के 5 को क्या लिखोगे, प्लस का 5 लिखोगे, ठीक है ना। ये छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अभी मैंने क्या किया बताया, मैंने इसको 1 3 बना दिया, 1,2 को सी पॉइंट को 1 3 लिख देना, 1 3 लोगे तो फिर क्या होगा देखो, 2 को लिया, ये कैंसिल, 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3, उसके बाद में माइनस 3 ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 को लोगे तो ये कैंसिल होगा, 4 3 जा 12 माइनस, ये कैंसिल है ना, 4 3 जा 12 माइनस 5 हो गया। इसको सोल्व करते हैं, देखो तो क्या आएगा अपने पास में, 5 माइनस 3 2 2 2 जा 4 हो गया, फिर माइनस 3 3 जा 9 हो गया, और उसके बाद में 12 माइनस 5 होता है 7, तो 7 1 जा 7 हो गया। तो आंसर देखो 1/2 इंटू 4 प्लस 7 11, 11 माइनस 9 क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और क्या लिखोगे यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर। जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो क्या आता है, यूनिट स्क्वायर आता है, वर्ग इकाई, ठीक है ना, इकाई का वर्ग लिख दो या फिर वर्ग इकाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ये तो तुम्हारे पास में क्या होगा, तीनों पॉइंट गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ए बी और सी, 2,3 4,1 और 1,3, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। तो इनको सबको लिख दिया 2 3 1 4 5 1 और 1 3 1। उसके बाद इसको सोल्व कर लो, देखो 2 को लिया, 1/2 तो बाहर रहेगा, फिर 2 को लिया, ये कैंसिल, 5 1 जा 5 माइनस
3, फिर -3 एक्सपेंड करना तो आता है ना बेटा, 4 1 जा 4 -1 और फिर +1 लोगे तो 4 3 जा 12 -5, 12 -5 7, तो वो 7 1 जा 7 लिखा हुआ है, 4 -1 3, 3 3 जा 9 लिखा हुआ है, माइनस कर 5 -3 2, 2 2 जा 4 लिखा हुआ है, 4 + 7 कितना होता है 11, 11 - 9 कितना होता है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट स्क्वायर। मान लो यहाँ पे -1 बच जाता, -1 बच जाता तो अपन क्या लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर ऐसा है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव होता है तो वो -1 नहीं हो, क्या आंसर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सब तुम लोगों ने लिख लिया। अब देखो उसके नीचे नोट डाल के लिखना बेटा, नोट डाल के लिखना, इफ ए का मतलब x1, y1, बी का मतलब x2, y2 और सी का मतलब x3, y3 आर कोलिनियर। हिंदी में क्या लिखोगे, यदि a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 संरेख है। क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब समझ गए ना, संरेख का मतलब पॉइंट ए यहाँ है, मान लो पॉइंट ए यहाँ है, ये x1, y1 है, पॉइंट बी यहाँ है, ये क्या है x2, y2 है, और पॉइंट सी के ऊपर है, पॉइंट सी क्या है x3, y3 है। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ हैं, एक ही लाइन के ऊपर है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर होना। ठीक है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। तो यार तुम ही बता दो, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो कोई ट्रायंगल बनेगा क्या, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल तो कब बनता है, जब ए पॉइंट यहाँ होता, बी पॉइंट यहाँ होता, मतलब ए और बी तो एक लाइन के ऊपर हो, लेकिन सी पॉइंट कहीं और हो, तब तो ट्रायंगल बनता। मान लो थोड़ा सा ऊपर होता तो भी बन जाता, लेकिन अगर इसके ऊपर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। और अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0 होगा। तो अगर जब भी ध्यान रखना क्या होता है कि जब भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं और तीनों कोलिनियर हैं, तो तुम्हें तो क्या ध्यान रखना है, देन तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, 0 होगा। क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को, अगर ये पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर है, संरेख है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, 0 होगा। बस इस चीज को ध्यान रख लेना, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0, इसका मतलब कौन 0 है, 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अब 1/2 को तो 0 में ले जा सकता हूं ना, 1/2 तो कहां गया, 0 में गया। तो क्या बचेगा, देखो बचेगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, नया फॉर्मूला आ गया। अगर तीनों पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3 कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब समझ गए ना, संरेख है, संरेख है, एक ही बिंदु के ऊपर है, तब क्या होता है, तब डिटर्मिनेट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू कितना होता है, 0। या सीधी सी लैंग्वेज में तुम्हें तो क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0, और फिर वो 1/2 0 में चला जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लोगे। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0 होता है। तुम्हें तो एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन आता है बेटा, इफ x, 2 5, 3 एंड 8, 8, x, 2 5, 3 या 5, 2, ठीक है ये क्वेश्चन है, एंड 8, 8 आर कोलिनियर, देन find the value of x।
क्वेश्चन क्या आता है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं x, 2 y, 2 वो 5, 2 एंड 8, 8 और ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हिंदी में क्या लिखोगे, यदि x, 2 5, 2 एंड 8, 8 सररेख है तब x का मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, देखो सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं ए पॉइंट का मतलब x1, y1 तो क्या है अपने पास में x, 2 है। ऐसे पॉइंट b का मतलब x2, y2 और b पॉइंट क्या है अपने पास में 5, 2 है। और c का मतलब 8, 8 वो x3, y3 और वो क्या है अपने पास में 8, 8 है। ठीक है, a b और c दे रखा है। अब क्या गिवन है देखो, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चूंकि बिंदु ए बी तथा सी संरेख हैं और अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो वो लिख देना, या फिर बाद में ये बात तो ध्यान रख लेना, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 होता है। तो x1 y1 का मतलब तो x, 2 फिर 5, 2 और फिर 8, 8 और लास्ट में 1, 1, 1 ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और फिर 1/2 किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। इसी तरीके से तो सोल्व करके वो फॉर्मूला बनाया था। या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि ए बी सी कोलिनियर है तो क्या होगा x2 1 y5 1 8 8 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अभी वही आएगा। तो अब देखो ये जो 1/2 है वो तो 0 में गया, उसके अलावा क्या बचा, जैसे x इसको एक्सपेंड करोगे तो x को लिया, ये कैंसिल, 2 1 जा 2 माइनस 8 1 जाए। ठीक है, पहले गायब कर सकते थे 1/2 को, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराना मत। सर ने फॉर्मूला क्या लिखवा दिया, बेसिक तो यही था ना, अगर तीनों कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये होता है, ये किसके बराबर होगा, 0 के। 1/2 0 में गया, एक्सपेंड किया, x को लिया, ये कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 माइनस 8 हो गया, माइनस का 2 ये कैंसिल, 5 1 जा 5 माइनस 8 1 जा 8 और लास्ट में प्लस 1 तो ये कैंसिल, 5 8 जा 40 माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा ये तो। अब देखो 2 माइनस 8 क्या होता है बेटा, -6, तो -6x। 8 माइनस 5 माइनस 8 होता है -3 -2 प्लस 6 और 40 माइनस 16 होता है 24 तो प्लस 24 इज इक्वल टू 0। -6x 6 प्लस 24 होता है 30 तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना, प्लस 30 उस साइड में जाएगा तो -30 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अपने को यही बोल रहा था कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन ने क्या किया, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब 1/2 x2 1 5 2 1 8 8 1। ठीक है ना, एक बार ये लिख दो ऐसे कैसे और लास्ट में 1 1 1 लगा दो, वो किसके बराबर होगा, 0 के। x को लिया, ये कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 माइनस 8 हुआ, -2 ये कैंसिल, 5 1 जा 5 माइनस 8 हुआ, प्लस 1 8 5 जा 40 माइनस 16। जब इसको सोल्व इक्वल टू 0 करके जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास में, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कैसे क्वेश्चन किस टाइप का आता है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ही पढ़ रहे हैं अपन, उसमें अपने पास में सेकंड टॉपिक है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स और वो पॉइंट्स भी लिख देता हूं, 2 पॉइंट्स A x1, y1
एंड बी x2 कोमा y2। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? दो बिंदुओं कौन सी? ए x1 कोमा y1 तथा बी x2 कोमा y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए x1 कोमा y1 एंड बी x2 कोमा y2। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक लाइन है, ये लाइन, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट है ए x1 कोमा y1 और ये कोई पॉइंट है बी x2 कोमा y2। तो ये जो एक लाइन है जो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है, इस लाइन की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कोई पॉइंट दे देगा जैसे 2,3 और 3,4 से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा है। 11th क्लास में पढ़ा है अपन ने, कोई भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन याद करो, अगर कुछ याद हो तो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन थी ना अपन ने, वहां पे पढ़ा था। इक्वेशन होती है बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2। वो लाइन की इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। लेकिन m कैसे निकालते थे? वहां पे m निकालने का तरीका होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके क्या करते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस तरीके से अपने पास में उस लाइन की इक्वेशन आ जाती थी जो कोई भी 2 पॉइंट से पास होती थी। अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखें? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको कैसे लिखे? तो देखो समझना, मैं मान लेता हूं, वहां भी मानते थे कि कोई पॉइंट है P, वेरिएबल पॉइंट है x कोमा y, और ये x कोमा y क्या कर रहा है? इस लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। x कोमा y किसको डिनोट करेगा? इस लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को डिनोट करेगा। P पॉइंट यहां भी हो सकता है, इसको भी डिनोट करेगा, इसको भी डिनोट करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। ठीक है, यही होता था पॉइंट P। तो देखो लेट पॉइंट P x कोमा y लाई ऑन लाइन ए। हिंदी में क्या लिखोगे? माना बिंदु P x कोमा y रेखा AB पर विद्यमान है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तब रेखा AB का समीकरण। तो देखो बेटा रेखा AB का समीकरण क्या होगा? अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था कि कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, तो उनसे जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या होता है? 0 होता है। कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनसे बनता है जो ट्रायंगल जो बनता है उसका एरिया कितना होता है बेटा? 0। तो यहां पे भी तो 3 पॉइंट है, एक तो A, एक पॉइंट तो कौन सा A, एक पॉइंट कौन सा B, और एक पॉइंट कौन सा P तो कौन सा x कोमा y, A कौन सा x1 कोमा y1 और B कौन सा x2 कोमा y2। तो एक बात तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही तो है। अरे इक्वेशन का मतलब तो समझते हो ना, मैंने लास्ट ईयर बताया था इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वेशन का मतलब होता है x और y के बीच में रिलेशन लाना। मतलब इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को डिनोट कौन कर रहा है? x कोमा y, और इसमें x और y के बीच में क्या करते थे? अपन एक रिलेशन लाते थे, और वो जो रिलेशन लाते थे उसी को क्या बोलते थे? अपन इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते थे। तो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, इनके बीच में रिलेशन कैसे लाएंगे? तो यार देखो पॉइंट P, पॉइंट A और पॉइंट B, ये क्या है? ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, अरे A और B तो यहाँ होगा और P भी तो इसी लाइन के ऊपर होगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाला टॉपिक चलेगा? यहाँ पे वो कोलिनियरिटी वाला ही लगेगा। ठीक है ना, संरेखीयता वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो पॉइंट A, P और B अगर तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या बोल सकता हूं मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP या PAB क्या होगा? 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? x1 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता था? 0। तो x1 y11 की जगह देखो ऐसे लिख रहा हूं, xy क्या लिख रहा हूं? xy1 x1 y1 1 एंड x2 y2 1, x2 y2 एंड 1 इक्वल टू 0। ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। क्यों? पॉइंट ये और पॉइंट ये किसके बराबर होंगे? वो तीनों के तीनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं है बेटा,
इन दोनों को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। चाहे तो x1 y1 1 को ऊपर लिख दो, x2 y2 1 को लिख दो, फिर x y1 लिख दो, चाहे तो इन दोनों को घुमा के लिख दो। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, आगे क्या होता है बेटा, अगर दो लाइनों को घुमा दोगे तो आगे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। कोई बात नहीं, माइनस 0 में गया, फिर घुमा दोगे तो प्लस रह जाएगा, फिर घुमा दोगे तो माइनस रह जाएगा, तो कोई बात नहीं ना, आगे तो 0 है। तो इस तरीके से अगर किसी को टॉपिक समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना है तुम्हारे को तो केवल और केवल ये फॉर्मूला याद करना है। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एग्जांपल देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड 4,5। अपने को उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट पॉइंट ए x1, y1, पॉइंट ए को तो क्या मान लिया x1, y1, वो तो क्या है 2,3, और पॉइंट बी क्या है x2, y2, उसको क्या मान लिया मैंने 4,5 मान लिया। समझ में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अभिष्ट रेखा का समीकरण, वो क्या होगा, वो तुम्हें याद रखना है बेटा। कैसे, x y1, x और y तो रहेंगे ना ऐसे कैसे, ये क्या करते हैं, हर पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो x y1, फिर 2 3 1 और 4 5 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। देखो इसको सोल्व करते हैं, इधर सोल्व कर रहा हूं ना इससे आगे। तो क्या होगा, देखो x को लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस 5 1 जा 5, 3 माइनस 5, फिर माइनस y, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, और फिर प्लस 1 लोगे, ये कैंसिल, 5 2 जा 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 इक्वल टू 0। ध्यान रह जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ लाइन x y 1, ये तो ऐसे कैसे, फिर 2 3 1 और 4 5 1, इसको सोल्व करना है मात्र, और कुछ नहीं करना। तो देखो 3 माइनस 5 कितना होता है बेटा, -2, तो -2x, फिर 2 माइनस 4 क्या होता है, -2 को जब -y से मल्टीप्लाई करोगे तो +2y, और फिर 10 माइनस 12 होता है -2, तो -2 इज इक्वल टू 0। देखो सबको -2 से डिवाइड कर रहा हूं, -2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, ये प्लस का था तो माइनस का y, और ये माइनस का था तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ये जो लाइन ए बी है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और ए और बी पॉइंट दिए हुए रहेंगे, ए और बी पॉइंट दिए हुए रहेंगे। तो फिर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x1 y1 1, x2 y2 1। x y1 तो ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिखना है, x1 y1 x2 y2, फिर 1 1 करके इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या होता है कि वास्तव में ये पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। देखो 11th क्लास में कैसे सोल्व करते थे इसको, ये भी सीख लो, अपने काम में आएगा आगे भी अगर भूल गए हो तो। कि कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ए पॉइंट तो क्या दे रखा है 2,3, तो 2,3, और एक पॉइंट बी क्या दे रखा है 4,5। अब क्या करना था, इसमें क्या करते थे पता है बेटा, सबसे पहले m की वैल्यू निकालते थे। m की वैल्यू क्या होती थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ये तो क्या है x1 y1, और ये क्या है x2 y2, तो y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 3 का मतलब 2, अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का मतलब 2 इज इक्वल टू 1। ये तो m आ गया, m का मतलब समझ गए ना, स्लोप। उसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होती थी। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, x माइनस x1 का मतलब 2, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। उसके बाद देखो प्लस का x ये रहा, y उधर आएगा तो माइनस y, -2 और +3 मतलब +1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से अपन कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोगों को 3 टॉपिक समझाए हैं आज मैंने, ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको रिवाइज कर देता हूँ, और उसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड से कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो अभी देखो, अभी क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसमें मैंने क्या बताया कि पॉइंट ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, सी x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है बेटा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। कब होती है? अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। इसका मतलब अगर इसको 0 के बराबर कर दोगे तो 1/2 तो 0 में चला जाएगा, और उसके बाद में क्या बचेगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है अपने को। और अगर मान लो कोई भी इक्वेशन फाइंड करनी हो, किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें एक पॉइंट P x, y और बाकी पॉइंट A x1, y1 और पॉइंट B x2, y2 ये क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार तो x y 1 लिख दो और उसके बाद में जो भी पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 फिर 1 और फिर x2 y2 और फिर 1 और इक्वल टू 0 करके क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो। तो इन तीनों को मैंने विथ एग्जांपल्स तुम लोगों को समझा दिया है। अभी अपन और भी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।